Hey my YouTube family, welcome and welcome back to my new vlog. So first of all, हरे कृष्णा to everyone. So कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे. सो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं आई हुई हूँ अपना मायके. कल ही आई थी क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए. लाइफ में कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है. कुछ भी मतलब थोड़ा प्रेशर भी आ रहा है और कुछ भी सही से हो नहीं रहा है. तो फिर कभी कभी डिसीजन तो मैं ले लेती हूँ कि जाके मैं वहीं रह के पढ़ाई करूँ, बट सक्सेस कभी नहीं हो पाई हूँ अभी तक कि मैं कहीं एक जगह स्थिर रह के अपना प्रिपरेशन को अपना बूस्टअप कर सकूं. और बाबू के साथ अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में, क्योंकि आप सब जानते ही ये छोटे बच्चे की जितनी भी मदर्स होंगी तो अभी बच्चों को ना आपका ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, इसीलिए नहीं हो पाता. तो वही सुबह उठने के साथ मैंने जो है अपना पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी का रिवीजन किया और बस उसका जो है एक चैप्टर का मैंने मॉक लगाया. तो कुछ सही हुए, कुछ गलत हुए. तो ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कुछ नहीं आते थे तो मतलब आपको ना गेस करके नहीं करना है, तो इससे दिक्कत आ सकती है. तो मैंने क्या किया, गेस कर दिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा एक दो को गलत हो गया. जबकि वो चीज़ जब तक आपको परफेक्टली याद नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप कर दो, तो वो ज़्यादा बेटर है. सो कोई नहीं, ये होते ही रहेंगे. और मेरा जो है ना अभी स्टडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी. थोड़ा बहुत ही हो पा रहा है. तो मैंने सुबह सुबह बाबू सोया हुआ था तो उठ के मैं थोड़ा अपना पढ़ाई की थी. लगभग 2 घंटे का पढ़ाई मैंने सुबह को किया और उसके बाद फिर बाबू उठ गया, घर के दूसरे काम पे फिर लग गई थी. तो ऐसे करते करते मतलब नहीं हो पाता है यार. मैं कोशिश तो करती ही हूँ कि मैं करूँ, बट हो नहीं पा रहा. तो ये नहीं बोल सकती कि मैं पूरी छोड़ दूँ. अगर पूरा छोड़ देती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. उससे अच्छा है कि मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही, बट करते ही रहो. जब तक बाबू 3 इयर्स का नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है. और मैं अपना पढ़ाई करके, बाबू भी उठ चुका था, उसके बाद मैंने जो है अपना बेड बनाया, उठा दी और फिर उसके बाद घर के थोड़ा बहुत काम पे मैंने मदद करी, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिया, ब्रेकफास्ट बनाई और इसी तरह से मेरा मॉर्निंग रहा. सो गाइज़, आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे. और मैं आज एक स्पेशल कमेंट को लेके बात करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मेरी जो व्यूअर्स है, मेरी मेंबर्स है, आप लोग देख रहे हो तो कुछ तो उम्मीद लगा के ही मुझसे पूछते हैं. और हाँ, यहाँ पर मैं ना छत में बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, जिससे पानी टपकने लगा था. अभी रेगुलर है ना, हो गया 1 सप्ताह लगभग, पानी बिल्कुल भी नहीं छूटा है. और थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा मतलब बारिश किए ही जा रहा था, जिस वजह से छत से पानी छूने लगा था. तो मैं वही पानी को झाड़ू करके हटाने के लिए गई थी. और बस यही है, मतलब कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं और मुझे लगता है कि उसको करना भी चाहिए. अब किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं रह सकते ना, खुद ही करो, वो ज़्यादा बेटर है. और वो जो एक एक कमेंट आया था ना, तो मुझे लगा उसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो मतलब जिनका शादी हो गया है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती है और उसका मान के चलिए हस्बैंड सपोर्टिव है, लेकिन ससुराल वाले की भी जो बात है ना, वो भी बहुत कड़वी लगती है. उनकी बातों से लगता है अपना सारा चीज़ छोड़ के उनकी सेवा में लग जाऊं. लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप जितना दिन किसी के काम आओगे ना, तब तक आपको रखा जाएगा. बोलिए, आपको इज्जत नहीं किया जाएगा. ये नहीं बोल सकते कि आप अभी उनका सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो तो आपको इज्जत मिल रहा है. इज्जत
वगैरह कुछ सम्मान नहीं मिल सकता आपको, सम्मान नहीं मिलेगा। बस है कि आप उन लोग का सेवा करो तो उन लोग के जो ताने हैं ना वो कम हो जाते हैं। ये नहीं बोल सकते कि वो ताने मतलब ख़त्म हो जाते, ख़त्म नहीं होते। अगर आप उनका सेवा करोगे भी ना तो भी ख़त्म नहीं होंगे। वो जो ताना है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई के चलते ताना मिल रहा है तो वहाँ पर आपका काम पे कमियाँ निकलने लगेगी। आप जो खाना बना के उन्हें देते हो उनसे कमियाँ निकलने लगेगी। ये नहीं बोलते कि मैं उनकी सेवा मत करो, अगर आप उनकी सेवा करते साथ पढ़ाई कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रह के पढ़ो तो वो ज़्यादा है, बेटर है। आप वहीं रह के करो और ससुराल वालों को उतना ध्यान मत दो, क्योंकि जो साथ देंगी वो आपका पढ़ाई साथ देगा, आपका लाइफ टाइम, और आपका हस्बैंड दे सकते हैं। मैं नहीं बोलती कि सारे हस्बैंड ही दे सकते हैं या देंगे ही, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आपका हस्बैंड आपका हमेशा ही साथ देंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हो जाता है कि अगर आपको प्रेशर है, आप उनका बात नहीं मानते या कुछ तरह का थोड़ा बहुत ऊंच नीच अगर बात पे हो भी जाता है तो फिर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा होता है। आप पूरा पूरी ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मेरा तो जान, मेरे पे जान छिड़कता है। नहीं, आपसे उनको कुछ मिल रहा है तभी वो आपकी बात मानता है। अगर आपसे उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा ना तो वो लोग आपका सम्मान करना ही भूल जाएंगे। ये बात मैंने देखी है। और तो यही बोलूँगी, अपना जो है अपना अगर गोल को आपको कोई भी थोड़ा-सा मदद मिल रहा है ना तो आप उसको अच्छे से फ़ोकस करो। जैसे कि हमारे मम्मी-पापा पढ़ाते हैं हमें पैसा वग़ैरह दे के, इतना खर्चा करके पढ़ाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कमाएँ और बुढ़ापा में उनका सहारा बनें। अगर आप शादीशुदा हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मम्मी-पापा को भूल जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। अब उनका पैसा हम वेस्ट भी नहीं होने दे सकते, तो इसीलिए अपना करियर बनाना ज़रूरी है। भले ही आप मैरिड हो, नहीं हो, आपको करियर बनाना ही है। और जब आपका करियर बन जाएगा तो आपको सब तरफ से सम्मान मिलने लगेगा, क्योंकि आपसे बोले ना लोगों को कुछ भी फ़ायदा होगा तो फिर अ, वो लोग आपका सम्मान करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए आप अपना ससुराल वालों की बातों पे ज़्यादा मत जाएँ। अभी अगर वो लोग हेल्दी है, अपना काम कर सकते हैं तो उन्हें अपना हाल पे छोड़ दीजिए और आप अपना हस्बैंड के साथ रह के अपना तैयारी को बूस्ट अप कीजिए और मेहनत करिए, और जब सफल हो जाएँगे उसके बाद सब आपके साथ रहेंगे। ये मैंने देखा है सोसाइटी में इस तरह का। अ, आप भी देखे होंगे, इस तरह का होता ही है। जब आप कमाने लगते हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। और सो यही था। आप और एक कमेंट में क्वेश्चन था कि अगर आपका सिलेबस जो भी हो, मैथ्स का सिलेबस आधा अधूरा हुआ है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं तो जानती हूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल लेना चाहते हैं ना तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जीके जीएस जो है ना वो भी होना चाहिए, लेकिन उसका जो है ना एक लिमिटेड हो, अनलिमिटेड उसका सिलेबस है। आप उसको पूरा कवर अप, मुझे लगता है कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग जो है ना ये सब थोड़ा-सा ज़्यादा रिपिटेटिव होता है। तो इसको आप ज़्यादा फोकस करें। इन तीनों सब्जेक्ट जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तब आपको लगेगा कि चलो हम सिलेक्शन के कुछ पास है। और जीके को भी नहीं छोड़ सकते, ये नहीं बोल सकते कि जीके को हम छोड़ देंगे, तीन ही से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और मेरा भी नहीं हुआ है पूरी कंप्लीट। तो इसीलिए देखते हैं जो भी होगा। मैं अभी प्रिपरेशन को अपना जारी रखूँगी और मुझे पता है अभी मैं फुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ प्रिपरेशन को, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ता है। जहाँ भी रहूँ, यहाँ रहूँ चाहे अपना इन-लॉज़ के घर रहूँ, हर जगह मुझे देखना ही पड़ता है। अभी बच्चा है ना ये नहीं छोड़ सकता हमको और मैं भी नहीं छोड़ सकती, रोते ही रहता है। तो उससे बेटर है कि चलो उसी के साथ रह जाओ। तो ये जो था ना मेरा कोचिंग का टाइम हो गया था, तो मैं रेडी होके अपना होमवर्क्स कर रही थी। वही मैप था और नेशनल हाईवेज वगैरह बनाने थे तो वही मैं कर रही थी और फिर कोचिंग चली गई थी ये सारी चीज़ें करने के बाद। सो जिसका भी थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप लोग
पूरी अभी मॉक पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें और उसको एनालाइज करें। ऐसे ही हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर। तो आई डोंट नो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, बट एनीवेज मैं हार नहीं मान रही हूँ। मैं फिर भी डर लगने के बावजूद भी अपना पढ़ाई को जारी रखी हूँ और मुझे रखना ही है, क्योंकि आई डोंट हैव ऑप्शन बी, इसीलिए मुझे करना ही है। अब देखते हैं कब पूरा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि घर परिवार सारा चीज़ को संभालते थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो थोड़ा सा ठीक होता है कि मम्मी बनाया दे देती है खाना, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत मैं भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से रहता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी बाबू जो है परेशान तो करता ही है। और यही था आज का वीडियो। कोचिंग जाने के बाद फिर मैं और नहीं बना पाई थी, और डेली का हो गया है अब बारिश। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। सो आप लोग अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हताश बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना है, और जितना है उसी पे अपना बेस्ट देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।